हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटन एकेडमी। करंट अफेयर की सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे आज के डे पे 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है लीव नो वन बिहाइंड। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट कौन करती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम पे। ठीक है, आज यूनाइटेड नेशन के चीफ ने जब वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया तो वहाँ पे उन्होंने ये बात बताई कि पिछले 3 सालों में हंगर की जो समस्या है वो डबल्ड हो गई है। करेक्ट, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे अगर पिछले 10 सालों से ट्रेंड तो हमेशा हंगर की जो समस्या है वो घटी है। अब ये जा करके पिछले लास्ट 3 सालों में हंगर की समस्या पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगी है। अब हमें ये सोचना है कि हम आज के डेट में पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी दुनिया किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो भूख होती है वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। करेक्ट, ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इसी से रिलेटेड मैं करा देता हूँ यहीं पे। कल ही के दिन एक रिपोर्ट आई है जिसे हम कहते हैं क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिलीज कौन करती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये कौन है? ये एक यूरोपियन एनजीओ है जो हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ करती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब ये इंडेक्स क्या बता रही है? ये बता रही है पूरी दुनिया में हंगर की समस्या कितनी बड़ी है। जो भी रिपोर्ट ये निकालती है वो 4 पैरामीटर को देख करके निकालती है, और वो 4 पैरामीटर कौन से हैं? अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। 4 पैरामीटर हैं। अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड वन इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टालिटी। इस 4 पैरामीटर के आधार पे ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करती है। करेक्ट, ठीक है। अब इस बार इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दैट इज़ 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। पिछले साल 101 था। अब भारत देश में हंगर की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये दिखा रहे। इवन अगर रीजन वाइज भी बात करें तो साउथ एशिया एंड अफ्रीका सबसे बुरी हालात पे है। ठीक है, इवन आप इतना समझिए कि इंडिया की जो रैंक है वो अपने पूरे नेबरिंग कंट्रीज से सबसे ख़राब है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबकी रैंकिंग इंडिया से, हमारे कंट्री से अच्छी ही है। और साउथ एशिया और अफ्रीका में ये हंगर की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। सबसे चौंकाने वाली फैक्ट जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये हमेशा ट्रेंड हंगर की घट रही थी हर साल दर साल, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक रिवर्स हो गया है और अब ये हंगर की समस्या बढ़ने लगी है। इवन यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड फूड डे के दिन भी यही बात, सेम बात करी। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये भी रिपोर्ट कुछ सही दिशा में सही चीज़ों को दर्शा रही है। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन है या लाइक दैट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरफ इशारा कर रही है कि पूरी दुनिया में हंगर की समस्या बढ़ गई है। करेक्ट, ओके। अब देखिए इस रिपोर्ट ने क्या कहा है। 828 मिलियन पीपल जो है आज भी हंगर के शिकार हैं। 828 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड। करेक्ट, ठीक है, ओके। अब इस रिपोर्ट ने एक बात और कही है कि अराउंड 46 कंट्रीज ऐसे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या है? ज़ीरो हंगर। ये भी आप याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या कहता है? ज़ीरो हंगर। इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या कहता है? जीरो हंगर बाय 2030 तक पूरी दुनिया से सभी कंट्री को एफर्ट करना है कि वो अपनी कंट्री को जीरो हंगर डिक्लेयर कर दे। लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया 46 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जीरो हंगर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ नोबेल प्राइज। रिसेंटली आपको पता है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का महीना क्या होता है, इसमें अक्टूबर के फर्स्ट डेट से ही नोबेल प्राइज़ अनाउंस करना शुरू कर दिया जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? अक्टूबर में देखिए
6 दिन होते हैं, 6 दिन 6 नए प्राइज दिए जाते हैं और अक्टूबर 10 को सभी को हैंड ओवर कर दिया जाता है प्राइज। ठीक है, अक्टूबर 10 को क्यों किया जाता है उसके पीछे का कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले नोबेल प्राइज होता क्या है। देखिए, नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल, ये कौन थे? ये थे इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट एंड स्वीडिश बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, एक बहुत अमीर आदमी थे, डायनामाइट के इन्वेंटर थे। इन्होंने मरने से पहले अपनी विल तैयार की थी, वसीयत। उस विल में मेंशन किया हुआ था कि उनके जाने के बाद नोबेल प्राइज दिया जाए। कितने? टोटल 5 फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड्स थी? फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। उन्होंने अपनी विल में बता रखा था। तो वो कब डेथ की? उनकी डेथ हुई 10 अक्टूबर 1896 को। इस दिन वो चले गए और इसी दिन सभी प्राइज को हैंड ओवर किया जाता है। करेक्ट। अब उन्होंने ये बताया कि 5 फील्ड्स में आपको देना है ये प्राइजेस। करेक्ट। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए एक कमेटी गठित करी जाए और ऐसे लोगों को प्राइज दिया जाए जिनकी इनोवेशंस आने वाले दुनिया में बहुत लंबे समय तक एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ रही है। इसलिए नोबेल प्राइज को इस दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज माना जाता है। करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 6 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, यहाँ पे 5 है। एक प्राइज़ जो है दैट इज़ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, वो अल्फ्रेड नोबेल की विल के अनुसार नहीं है। ये दिया जाता है स्वीडन के बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। बैंक ऑफ स्वीडन जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा दिया जाता है इन इकोनॉमिक साइंसेस। और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये प्राइज शुरू हुआ था 1968 में। करेक्ट। और पहली नोबेल कब दी गई थी? फर्स्ट नोबेल दिया गया था, फर्स्ट नोबेल जो दिया गया था वो इनके डेथ के 5 साल के बाद दिया गया था 1901 में। अब देखिए कुछ बातें और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। फिजिक्स का नोबेल, मेडिसिन, केमिस्ट्री और लिटरेचर, ये 4 नोबेल जो हैं इंक्लूडिंग, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये चारों नोबेल कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन पीस का जो नोबेल है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। और इसकी कैपिटल कहाँ है? ओस्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी घुमा फिरा करके कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न बहुत सिंपल सा था, क्योंकि इनके विल में ये मेंशन किया हुआ था कि ये 5 जो नोबेल दी जाएगी उसमें से 4 नोबेल आपको यहाँ पे देना है और एक पीस का जो नोबेल है वो नॉर्वे में देना है। और उन्होंने शायद इसलिए ये विल में इस तरीके से लिखा क्योंकि 1905 में तक स्वीडन और नॉर्वे ये दोनों एक साथ जॉइंट कंट्री थी, दोनों के बीच में टेंशन्स भी थे और 1905 में ये दोनों कंट्री टूट जाती है। तो शायद मे बी अल्फ्रेड नोबेल ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों कंट्री का डिवीज़न हो, इस वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज़ को एक साथ रखा। प्लस दूसरा ये है कि नोबेल प्राइज़ जो दी जाती है उसके लिए जो कमेटी बनती है नोबेल फाउंडेशन, वो ये 4 प्राइज़ को देती है और पीस प्राइज़ एक अलग से कमेटी जो है वो सेलेक्ट करती है और उसकी प्राइज़ मनी वो देती है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 4 प्लस नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको स्वीडन में, और सिर्फ पीस का जो प्राइज़ है वो ओस्लो में दिया जाता है। इसलिए कभी कभी नॉर्वेजियन कनेक्शन बोला जाता है, नोबेल का नॉर्वेजियन कनेक्शन। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि ये प्राइज़ में प्राइज़ अमाउंट कितना है। प्राइज़ अमाउंट कितना है? यहाँ पे है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर बोलते हैं इसे, कहीं कहीं आप क्रोना भी सुनेंगे, KRONA, स्वीडिश क्रोना। करेक्ट। ये कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? ये होता है 9 लाख $, 9 लाख $, होती है, 9 लाख $, के आसपास होती है। ठीक है, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट है? पहली प्राइज जो दी गई थी फर्स्ट नोबेल इन 1901, वो किस फील्ड में दिया गया था? वो दिया गया था आपको पीस के फील्ड में। किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपको 2 लोगों को, फ्रेडरिक
और जीन हेनरी ड्यूनांट, फ्रेडरिक पैसी एंड जीन हेनरी ड्यूनांट। ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। और ये कहाँ के थे? ये थे आपके फ्रांस के। करेक्ट, जीन हेनरी ड्यूनांट। इन दोनों को पीस प्राइज़ दिया गया था, ठीक, कि 1901 में जो पहला प्राइज़ दिया गया था वो पीस के फील्ड में दिया गया था, इन दोनों लोगों को दिया गया था। और धीरे धीरे उसके बाद फिर प्राइज़ दिया गया। आपको इकोनॉमिक्स का बता दिया मैंने, 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। नाउ और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इससे? कितने इंडियन हैं जिनको नोबेल मिला? टोटल कुल मिला करके 9 इंडियन हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले दिया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर, कब? 1913 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए ये दिया गया था इनको? लिटरेचर के फील्ड में, गीतांजलि इनकी बुक और अदर राइटिंग्स के लिए, लिटरेचर। दूसरा किसको दिया गया? सीवी रमन को। ठीक है, 1930 के। ये दिया गया था इनको किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, मतलब इन्वेंशन किया था, इसलिए उनको दिया गया था। थर्ड वन इज हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। करेक्ट। मदर टेरेसा, पीस। नेक्स्ट सुब्रमण्यम वेंकटरमन। सुब्रमण्यम वेंकटरमन, नॉट केमिस्ट्री, इनको फिजिक्स में मिला था। करेक्ट, सुब्रमण्यम वेंकटरमन। देन इसके बाद मिला है आपको अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स। देन वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला है। करेक्ट। देन कैलाश सत्यार्थी, पीस। देन अभिजीत बनर्जी, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। आई होप मैंने 9 लिखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 9 इंडियन ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की जो 6 कैटेगरीज में अवार्ड मिले, क्यों मिले, किन लोगों को मिले, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।